प्रोजेक्ट के नाम से। सब लोग डेस्कटॉप समझते हो ना आप लोग? डेस्कटॉप जानते हो ना? ये डेस्कटॉप दिख रहे हैं सबको। यहाँ पे एक फोल्डर बना लो सब लोग, एडमिशन पोर्टल प्रोजेक्ट। ठीक है, बन गया डेस्कटॉप पे फोल्डर का नाम यस सर, बन गया। प्रोजेक्ट। यस सर। यस सर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कॉमन रहता है, इसमें मैं सब कुछ करा देता हूँ। याद रखना, आप क्लास मिस मत करना। गलती से क्लास नहीं ले पाओ, उस दिन ग्रुप में मैसेज कर देना, सर रिकॉर्ड कर दो। आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, पूरी मेहनत जितने अभी तक करके आए हैं। ठीक है, चलो। और जो मैं करा रहा हूं इसकी घर पे जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या बनेगा, एमबीसी पैटर्न वाला पूरा सिस्टम बनेगा। फोल्डर बनेगा मॉडल्स नाम से, एक फोल्डर बनेगा व्यूज नाम से, अपन यही पैटर्न यूज करेंगे ना, व्यूज। फिर एक फोल्डर बनेगा कंट्रोलर्स नाम से, कंट्रोलर्स। फिर एक फोल्डर बनेगा पब्लिक नाम से, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, PUBLIC पब्लिक। फिर एक फोल्डर बनेगा DB नाम से, डी मतलब डेटाबेस। इतने सब बनाने फोल्डर, मॉडल्स, व्यूज, कंट्रोलर्स, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोलर्स बनेंगे ना, बहुत सारे मॉडल्स बनेंगे, बहुत सारे व्यूज बनेंगे। डी मतलब डेटाबेस। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। हो गया? हो गया इतना? यस सर, हो गया। बाकी लोगों को, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो, और VS कोड पर ओपन कर लो। सेम घर पे एक प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर बना लो आप लोग। सेम घर पर एक प्रैक्टिस फोल्डर, एडमिशन पोर्टल प्रैक्टिस के नाम से। जो काम आप बैच में करोगे वो काम घर पे भी करना प्रैक्टिस वाले फोल्डर में। और मैं चेक करा करूंगा हर वीक में आप लोगों का ये प्रैक्टिस वाला फोल्डर। नहीं करोगे तो आप नुकसान होगा, आपको फिर नहीं समझ में आएगा आगे प्रोजेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे सिंपल अगर कोई वेब फ्रेमवर्क है तो यही है, इससे सिंपल नहीं है। और मार्केट में सबसे डिमांड है, सबको पता है फुल स्टैक की हर कंपनी काम करती है फुल स्टैक पे। यही एक रास्ता है जिससे आप कंपनी के अंदर एंटर हो सकते हो, फुल स्टैक करके ही, छोटी बड़ी कंपनियों में। ना ऐसा फ्रेशर जावा पे भी जॉब नहीं मिलती, ना डेटा साइंस, ना मशीन लर्निंग, AI, ऐसा फ्रेशर इन पे जॉब है ही नहीं है। ठीक है, आप ये फुल स्टैक करके कंपनी में एंटर हो सकते हो, फिर बाद में चाहे आपको जो करना वो कर सकते हो। ये आपको कंपनी के अंदर एंटर करवा देगा अगर आप अच्छे से करोगे तो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो एक बनाओ फाइल यहाँ पे, app.js। देखो बाहर बनेगी फाइल, देखो किसी फोल्डर के अंदर नहीं फाइल, बाहर बनी है app.js। ये फाइल बाहर बनाना, किसी फोल्डर के अंदर बना लेना। इतना तो जानते हो ना, VS कोड चलाना आप लोग। अब तो app.js मतलब मेन फाइल, ये हमारी मेन फाइल है। ये हमारी मेन फाइल है सब लोग। बन गई सबकी?
हाँ सर बन गई। हाँ सर बन गई। चलो अब देखो, अब आते हैं अपन एक्स स्पेस पे। ठीक है, देखो अब यहाँ देखो, सब मेरे स्क्रीन में सब देखें, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत। तो ये लिखा है गेट स्टार्टेड, देखो एक्स, यहाँ लिखा है इंस्टॉलेशन, सबको दिख रहा है ना। अगर आप लोग भी ओपन करना चाहो तो आप लोग ओपन कर लो एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट, आप लोग भी ओपन कर लें, जिससे आपको भी मालूम पड़ जाएगा कैसे सेटअप करना है। ओपन हो गया? यस सर। यस सर हो गया। हाँ अब देखो, ठीक है, इसी में देखो ऑप्शन आ रहा होगा गेट, यहाँ पे लिखा है देखो इंस्टॉलेशन, हेलो वर्ल्ड, एक्सप्रेस जनरेटर, बेसिक राउटिंग, स्टैटिक फाइल्स, जो गाइड्स, राउटिंग। अभी सीखेंगे राउटिंग क्या होती है। राउटिंग, कंट्रोलर के पास तुम जाओगे कैसे, कंट्रोलर के पास जाओगे कैसे, है ना, तो वो कौन पहुंचाएगा, हमारा राउटिंग। ठीक है जी, एपीआई कैसे लगती है देखो, अभी अपन ये वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट वाला है ना। देखो मिडिलवेयर क्या होते हैं, है ना, ये सब सीखेंगे अपन। ठीक है, तो अब इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, अब देखो ये हमसे क्या कह रहा है, देखो देखो आगे देखो, नोट जे 18 के लिए देखो एक्सप्रेस 5 दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे आप आओगे, देखो कह रहा है हमसे एनपीएम मिनट, देखो यहाँ पढ़ो, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो आप लोग पढ़ सकते हो ये वाला। देखो क्या कह रहा है, यूज द एनपीएम इनिट कमांड टू क्रिएट अ पैकेज डॉट जेसन। हमसे क्या कह रहा है कि आप एक कमांड चलाओ एनपीएम इनिट, इससे क्या होगा, क्रिएट होगी फाइल आपके में एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, इस फाइल का क्या यूज होगा, तो क्या लिखा है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है इसके अंदर क्या रहेगा, आपके पूरे प्रोजेक्ट का बायोडाटा, एक तरह की इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पूरे प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, npm init करना होगा। npm समझते हो ना, नोड पैकेज मैनेजर। हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना वो सब किससे होंगे, npm से। नोड याद रहता तो जानते हो ना, npm नोड पैकेज मैनेजर। तो चलते हैं अपन सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ पे देखो टर्मिनल दिख रहा है सबके ऊपर, इस न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया, पहले देखना, पहले सब देखना क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा मैंने npm init init, क्या लिखा, npm init। अभी देखना npm init से क्या होगा, सबसे पहले क्या काम हो रहा है, अगर आप लोग भूल जाओ तो एक कॉपी पेन पे लिख लेना, घर पे जब प्रैक्टिस करो ना तो लिख लेना कि सबसे पहले हम, जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे, सब सुन लो, जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये पूरा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी एक नए प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ये जो सेटअप मैं करा रहा हूं आपको हमेशा करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया, जैसे अब अगले, मान के चलो आपने अगले प्रोजेक्ट पे कोई काम किया तो आपको सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, npm init, एंटर दिया, देखो पैकेज नेम लिख के आ रहा है एडमिशन पोर्टल, एंटर दिया, वर्जन कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। देखो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एंट्री पॉइंट, सब देखो हमारा क्या लिख के आ रहा है, ऐप डॉट जेएस, ये हमारी मेन फाइल है। तो आपकी भी यहाँ पे ऐप डॉट जेएस लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ ना आए, जो यहाँ पे अपन ने बनाई फाइल, ये फाइल बनाई, देखो ये फाइल है ना, ये हमारी मेन फाइल हमारी यही रहेगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो एंटर दे दिया, बस आपको एंटर एंटर देना है इसमें बस। देखो देखो जी बन गई फाइल पैकेज वाली, देखो इसमें क्या रहेगा कि पूरी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। देखो ठीक है, नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन फाइल देखो हमारी, देखो मेन फाइल हमारी कौन सी है, ऐप डॉट जेएस, दिख रहा है आप लोगों को। और आगे चल के हम जितने भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा वो पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, वो मैं इसी में देखेगा एक्स पैकेज डॉट जेसन के अंदर। ठीक है, आप लोग करो इसको, आप लोग करें, करें एनपीएम इनिट, आप लोग भी करें एनपीएम, और सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, सिंपल नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।
एंट्री पॉइंट देख लेना आप लोगों का, एंट्री पॉइंट। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? आप लोग एंट्री पॉइंट चेक कर लेना, आ रही सर। है ना? हाँ, एंट्री पॉइंट चेक कर लेना, एंट्री पॉइंट कि ऐप डॉट जेस है कि नहीं है। हो गया? सबका हो गया? यस सर, हो गया सर, हो गया। हो गया सर। सर मेरा नहीं हुआ। क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ गई? सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। किसको समझ नहीं आ रहा? सर क्या समझ मैंने नहीं आ ऐप रहा? डॉट जे देखो एंट्री पॉइंट अब क्या कह रहा है, देखो अब मुझसे कह रहा है npm install Xpace, और मैं क्या करना होगा, Xpace को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो अपन आते हैं। अब देखो सब लोग, npm i Xpace एंटर दिया, बाकी सब कर लें। हो गया सर। हो गया सर, सर हो गया। हो गया सर। हो गया? सबका हो गया? यस सर। हाँ, अब एक चीज देखो आप लोग, यहाँ पे इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखो साइड में एक फोल्डर बन के आ गया होगा आपके में एक्स्ट्रा नोड मॉड्यूल्स, और एक फाइल बन के आ होगी पैकेज डॉट जेसन की। बन के आई एक फाइल, सबके में देखो आ रहा होगा। यस सर पैकेज लॉक डॉट जेसन। और एक फोल्डर बन के आ गया होगा, एक फोल्डर बन के भी तो आया होगा। यस सर नोड मॉड्यूल्स। आगे सर। है ना? सबके में आया होगा दो चीजें। ठीक है, अब ये कैसे कंफर्म होगा कि ये पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ? कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमें कहाँ चलना होगा, पैकेज डॉट जेसन में। देखो देखो डिपेंडेंसी, देखो हमने क्या कहा था कि पैकेज डॉट जेसन में क्या रहेगा, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा बायोडाटा। तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया। देखो आपने एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है एक्सप्रेस की, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ मालूम पड़ेगा कि आपने जो पैकेज इंस्टॉल किया वो यहाँ पे है कि नहीं। ठीक है, और जैसे ही आपने एक्सप्रेस क्या है, नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है, एक पैकेज ही तो है देखी जाए तो, एक है ना। अब देखो जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, तो हमने क्या कहा था कि जब एक्सप्रेस क्या एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में क्या होता है, बनी बनाई क्लासें मिलती हैं, बने बनाए फंक्शंस मिलेंगे, बने बनाए पैकेज लाइब्रेरी मिलेंगी। तो देखो हमें एक फोल्डर मिला है यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स नाम का, सबके देखो साइड में लिखा हुआ। अब देखो इस नोड मॉड्यूल के अंदर, ये नोड मॉड्यूल कब आया, जब आपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया। अब देखो इस नोड मॉड्यूल के अंदर कितने सारे बने बनाए फंक्शंस मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, लाइब्रेरी दिख रहा है, देखो देखो कुकी दिख रहा है, देखो दिख रहा है, देखो इसी में एक्सप्रेस वाला एक्सप्रेस भी होगा, देखो दिख रहा है, दिख रहा है। देखो नोड मॉड्यूल के अंदर क्या है, बने बनाए लाइब्रेरी, बने बनाए पैकेजेस है।
देखो दिख रहा है, देखो सारे देखो आप देखो HTTP एरर, देखो सारे दिख रहे हैं, देखो मेन देखो है, देखो बनना है सारे, है ना यार। हाँ, इस फोल्डर को हमें डिलीट नहीं करना है गलती से भी। अगर ये फोल्डर डिलीट हो गया ना तो आपका एक्सप्रेस चलेगा ही नहीं। नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे क्या रहते हैं, सारे बने बनाए पैकेजेस रहते हैं, लाइब्रेरी रहती है। और अब ये क्या है, पैकेज लॉग जेसन। इसमें क्या रहेगा, इस नोड मॉड्यूल की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। देखो देखो यहाँ पर, देखो ये पैकेज है आपके में पहला नोड मॉड्यूल के अंदर एक्सेप्ट था वाला, इसका वर्जन क्या है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। बॉडी पार्ट दिख रहा है सब लोगों को। तो पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या रहेगा, नोड मॉड्यूल की पूरी इंफॉर्मेशन। बात क्लियर हुई इतने? आप लोग भी चेक कर हाँ लें, सर। आप लोग भी चेक कर लें। आप लोग भी चेक कर लें। चेक कर लिया? Yes, sir. सबने इतना चेक कर लिया? हाँ सर। अब देखो अब ये क्या कह रहा है मुझसे, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ पूरा। अब कह रहा है कि भाई नेक्स्ट हेलो बर्ड, अब इस पे चलो, अब इस पे आ जाओ। अब मुझे क्या करना है, अपने इस वाली फाइल पे सेट काम करना होगा, हमारी मेन फाइल, ये फाइल पे app.js पे। अब इस पे सेट, ये हमारी मेन फाइल है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे एक्सप्रेस को रिक्वायर करना पड़ेगा इस वाली फाइल पर। देखो ये तो कह रहे, देखो देखो जी आ गया, देखो देखा है, देखो एक्सप्रेस रिक्वायर करना पड़ेगा, फिर एक्सप्रेस को देखो मेथड बनाना पड़ेगा, फिर पोर्ट देना पड़ेगा, दिख रहा है, फिर देखो नीचे सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, देखो दिखा है, देखो लिसेंट। तो ये सारा काम किस पे होगा, हमारा ऐप पर, क्योंकि ये हमारी मेन फाइल है, ये हमारी मेन फाइल है, याद रखना। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस ई कर देता हूं, इक्वल टू रिक्वायर के अंदर एक्सप्रेस। ठीक है सब लोग? तो एक्सप्रेस के अंदर जो भी कुछ होगा वो सब किस में आके स्टोर हो गया होगा, इसी में आ जाएगा ना सब लोग? यस सर। अपन अब ये हाँ चेक सर। कीजिए हमें एक्सप्रेस कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, एक्सप्रेस हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। अब सबको ये तो पता है ना कि जब रिक्वायर लग गया तो एक्सप्रेस के अंदर जो भी कुछ आ रहा होगा वो सभी इसी में आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा सब कुछ, तो जानते हो ना, तो सब पढ़ के आया नोड मॉड्यूल में, नोड जेएस के अंदर, है ना। मैंने पहले कहा था कि नोड जेएस के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अपन चेक करते हैं। तो अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल चालू करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो आप लोग, अब बस आपको लिखना होगा नोड मॉन, याद है नोड मॉन। अब आपको फाइल नाम, फाइल के नेम देने जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ऐप डॉट जेएस ये नहीं लिखना नहीं पड़ेगा आपको। सिंपल क्या लिखोगे, सिंपल क्या लिखोगे, नोड मॉन ओनली, नोड मॉन, और आपकी फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप नोड मॉन लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट फाइल कौन सी चलेगी, देखो बाय डिफॉल्ट फाइल चलेगी पैकेज, यहाँ पे देखो वाली फाइल हमारी मेन फाइल कौन सी है, तो लोग देखो यही तो मेन फाइल है वाली। तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी फाइल चलाएगा, app.js वाली। आ रही बात समझ में? जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड मॉन तो बाय डिफॉल्ट फाइल कौन सी चलेगी इसमें, app.js वाली। बात समझ आ रही है आप सबको इतनी? यस सर। अब देखो रन किया,
अब देखो देखो ये फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है मैं एक्सप्रेस। देखो सारे देखो सारी चीजें इसके पास हैं। देखो दिख रहा है फंक्शंस एक्सप्रेस के पास ये सारी चीजें हैं। देखो ये सारे फंक्शंस इसके पास, लेजी राउटिंग, राउट। अभी देखो हम राउट का यूज करेंगे, परम, सेट, पाथ, है ना, ये सारे फंक्शंस अपन यूज करेंगे। देखो दिख रहा है सारे फंक्शन। देखो 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 लिसेंट, लिसेंट सब जानते हो ना, सर्वर क्रिएट करने के लिए होता है। देखो लिसेंट है ना, देखो सारे फंक्शंस के पहले से प्रोवाइड। देखो तो सब फंक्शंस पहले से बने बनाए। देखो गेट, पोस्ट, पोस्ट। देखो जो राउटिंग का अपन यूज करेंगे भी राउट का आगे चल के। देखो राउटिंग दिख रहा है सब चीज। देखो गेट दिख रहा है सब चीज। देखो देखो ये सारे फंक्शंस पहले से इसके पास हैं। समझ आ रहा है? एक्सप्रेस क्या है? एक फ्रेमवर्क है, मतलब बनी बनाई चीजें मिल जाएंगी। हम सब इन फंक्शन का यूज करेंगे और हमारा काम आसान होता रह जाए। और देखो ये फंक्शन सारे कैसे हैं? एनोनिमस फंक्शन दिख रहा है आपको? देखो सारे देखो दिख रहा है? इतना जानते हो, सीख के आए हो नोट के अंदर? क्यों सारे लोग ये सब चीज सीख के आए हो? कुछ नया तो नहीं हो रहा? Yes. कुछ नया तो कर रहा हूं मैं, सब चीजें हैं। आप लोग चेक करें लिख के। देखो ना, देखो यहाँ पे नोड कौन आपको इस तरीके से आएगा।